गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। तो मैं हूं सचिन रावत और हम सब आज फिर से मिल रहे हैं हमारे कंप्यूटर के लेक्चर में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था। सबसे पहली बात ये कि हमने HTML कंप्लीट कर लिया है, सेकंड पार्ट तक पहुंच गए हैं जो एक्सेल है, जिसको हम बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में चला रहे हैं क्योंकि वो हमें पहले से आता है। अगर वो नहीं आता तो बात अलग है कि हम इसे फास्ट फॉरवर्ड में भगा के नहीं करते, बट एक्सेल ऐसी चीज है जो मोस्ट ऑफ हमने यूज की हुई है। ओके, और जो पीछे हमने वीडियो में देखा वो आई थिंक सबको पता ही होगा कि इसके अंदर हमें कहाँ लिखना है, सेव कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं, कहाँ जाके सेव होता है, ये सारी की सारी चीजें आप सबको पहले से ही पता है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं इससे कि हमने पहले ये देखा था कि हम उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, ओपन करने के बाद हम उसको कलरिंग कैसे कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चीजें हमने अंदर देखी थी। इसके बाद हमने ये देखा था कि हम उसके अंदर फॉर्मूला कैसे डाल सकते हैं, मुझे इक्वल टू करके फॉर्मूला डालना होता है, राइट। ये भी चीज हमने देखी थी। उसके बाद मैंने आपको एक टास्क भी दिया था कि मैं यहाँ पर टोटल कर रहा हूँ, आप लोगों को एवरेज और वो ढूंढना है। आई होप आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी जिनके घर पे कंप्यूटर लैपटॉप है। ओके, तो अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे जो है चैप्टर नंबर 6। तो उसमें क्या है, डेटा को एडिटिंग करना और उसको फॉर्मेटिंग करना। अब एडिटिंग करना मतलब कि सीधी बात है कि हम जो डेटा मतलब कि हम जो एक्सेल में जो चीजें हम फिल करते हैं उसको हम डेटा कहते हैं। अब उसको एडिट भी कर सकते हैं, उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग इन द सेंस कि हम उसको अट्रैक्टिव बनाए लुक वाइज, राइट। क्या कर सकते हैं, उसको लुक वाइज अट्रैक्टिव बना सकते हैं, उसको हम अच्छा दिखा सकते हैं। दूसरा हम उसको एडिट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके अंदर का डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट किसे कहते हैं कि उस डेटा को हम हमारे हिसाब से चेंज कर सकते हैं, हमारे हिसाब से शो करवा सकते हैं। अब ये चेंज कैसे करना है, शो कैसे करना है, व्यू कैसे चाहिए, ये सब हम कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमें ये चैप्टर में सीखनी है। ओके, तो ये चैप्टर को मैं टर्न बाय टर्न हर पेज बाय पेज ले जाता हूँ ताकि क्या होगा कि आपको ये वाली चीज रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि ये वाली चीज आपने डिटेलिंग में नहीं पढ़ी होगी। आपने किया 100% होगा कि आपने कलर भी दिया होगा, फॉन्ट भी पढ़े किए होंगे, पर आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि हाँ हर चीज फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, हर चीज को ऐसे अप्लाई करते हैं। वो आई थिंक एक आध चीज आपसे रह गई होगी। तो हम क्या करेंगे आज, हम इसको थोड़ा स्लो डाउन करेंगे और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि इसकी हर एक चीज को पढ़ के फिर आगे जाएंगे। मतलब क्या होगा उससे कि थोड़ा टाइम चलेगा बट आपको थोड़ा जो माइंड में कंफ्यूजन है वो वहां से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जिन लोगों ने बुक्स नहीं ली बुक्स ले लो और उसके बाद पेज नंबर 97 से हम लोग स्टार्ट करने वाले, वहां से पेज ओपन कर लो क्योंकि हम बुक के अंदर से ही चालू करने वाले हैं, बुक के हिसाब से ही आगे बढ़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सेल है डेटा लिखा फटाफट कलर कर दिया हो गया, नहीं। मैं आज बुक के हिसाब से आगे चलने वाला हूँ, हर पेज पे जो दिया होगा उस हिसाब से आगे चलेंगे। ओके, तो 97 सबसे पहले ऐसा है कि हमें एक स्प्रेडशीट बनानी है, मतलब कि हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, उसको कहीं और जगह पे अगर मुझे सेव करना है तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कहीं और भी उसको सेव कर सकता हूँ और उसको सर्च भी कर सकता हूँ। मतलब अगर मेरी कोई फाइल मुझे नहीं मिल रही है या कोई फाइल मैंने रिसेंट में ओपन की है, मुझे वापस तुरंत ही ओपन करनी है तो मैं कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे रिसेंट वाली फाइल ओपन करनी है तो मैं यहाँ से एक्सेल स्टार्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। जैसे ही मैंने एक्सेल यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल। ओके, अब ये 2007 का वर्जन है, आपके पास हमने प्रीवियस में देखा 2010 का था। अलग अलग वर्जन इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ओवरव्यू आ जाए कि हाँ एक्सेल में ऐसे ही काम होता है। ओके, कैल्क का भी वही फंडामेंटल है। तो यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करो, जैसे आप करोगे तो आपको देखो यहाँ पे एक नई न्यू ऑप्शन आपको दिखेगा। ओके, अगर मैंने रिसेंट में कोई नहीं यूज की है, मतलब ये रिसेंट डॉक्यूमेंट है जो हमने ये सेक्शन शीट यहाँ पे यूज की थी जिसको हमने यहाँ से निकाल भी दी हुई है। ओके, तो ये रिसेंट डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमने प्रीवियस में यूज की हुई है वो आएगी। अब ये मैंने सेटअप अब ये भी डाला है तो इसके अंदर मैंने कोई यूज नहीं की थी, जो स्टार्टर में चेकिंग के लिए चालू किया था वही फाइल है, उसको भी मैं डिलीट कर चुका हूँ। ओके, तो मतलब कि रिसेंट मतलब सपोज आपको काम कर आपके लैपटॉप में कंप्यूटर में ढेर सारी एक्सेल शीट है, मतलब मान लो 50-100 जितनी एक्सेल शीट है। तो आपको रिसेंट मतलब आधे घंटे 1 घंटे पहले कोई काम किया तो फिर से ओपन कर रहे हैं तो आपको ई ड्राइव में फोल्डर के अंदर सब फोल्डर के अंदर फाइल के अंदर ढूंढने की जरूरत ना हो, तो रिसेंट में से उसको फैच कर सकते हो बहुत ही इजीली।
ओके, तो ये चीज आई थिंक आप सबको क्लियर हो गई होगी कि हम लोग यहाँ से रिसेंटली में उसमें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फाइल को सेव करना है, ओके, और सेव करना है तो हम अलग अलग, जैसे कि देखो सिंपल से फंडामेंटल है, हम लोग को पता है कि एक्सेल की जो फाइल है डॉट एक्सेल से सेव होती है, वर्ड की जो फाइल है वो वर्ड के फॉर्मेट में सेव होती है, पावर पॉइंट की जो फाइल है वो पावर पॉइंट के फॉर्मेट में सेव होती है, राइट। ये हम सबको पता है कि जो वर्ड की फाइल है उसका एक्सटेंशन आएगा डॉट docx, जैसे एचटीएमएल हमने सीखा था, एचटीएमएल का एक्सटेंशन क्या था, डॉट एचटीएमएल, राइट। सबका अपना अपना एक्सटेंशन है, सबका अपना अपना फाइल। तो एक्सेल के अंदर भी वैसे है, बट एक्सेल के अंदर बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट है जिसमें हम सेव कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा होगा ओडीएफ फॉर्मेट है, मतलब कि ओडीएफ फॉर्मेट में मतलब ओपन ऑफिस ओआरजी के फॉर्मेट में सेव होगा। पेज नंबर 99 टेबल नंबर 6.1 की बात कर रहा हूँ, वहां जाकर देखना, ओके। ओडीएफ फॉर्मेट है, ओडीएफ स्प्रेडशीट फॉर्मेट है, उसका डीबीएफ डेटाबेस का फॉर्मेट है। ये बहुत ही काम की चीज है, ये आपको आगे काम में आएगी, मतलब कि जब आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आओगे 11th में तो आपको डेटाबेस वाली चीज भी काम में आएगी। उसका सीएसवी फाइल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है। सीएसवी फाइल एक ऐसी फाइल होती है जो एक्सेल की फाइल होती है, बट ये हमें वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए हेल्पिंग हैंड रहती है, ओके। तो सीएसवी फाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीएसवी में हम सेव कर सकते हैं, उसके बाद एचटीएमएल में सेव कर सकते हैं, पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, एक्सेल में सेव होती है, ओके। और यहाँ पे एक्सेल मतलब कि दो अलग अलग फॉर्मेट, 2003 में भी 2007 में भी, अब ये अलग अलग फॉर्मेट में सेव होती है। अब हमको तो ये पता नहीं था, मतलब अब तक तो हम क्या कर रहे थे, भैया कंट्रोल एस दबाओ, नाम लिखो, ठक करके एंटर करो, सेव हो गया। हमने कभी देखा ही नहीं कि इसको अलग फॉर्मेट में कैसे सेव करते हैं, आज तक हमने देखा है नहीं, हमें पता ही नहीं है, तो इसको अलग फॉर्मेट में सेव कैसे करेंगे। तो अभी हम काम करते हैं इसको अलग फॉर्मेट में सेव करने के लिए, यहाँ से देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे हम लोग लिखिए वेदांत इंटरनेशनल स्कूल, ओके। अब मैंने यहाँ पे वेदांत इंटरनेशनल स्कूल लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि ये सही से अच्छे से दिखे, ओके। अब यहाँ से इसको मैं सेव पर क्लिक करूंगा, जैसे सेव पर क्लिक करूंगा यहाँ पे आपको फाइल का नाम लिखना है, ये तो आपको पहले से पता है कि आपको कहाँ सेव करना है, बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा, ये भी आपको पता है, आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है। एक चीज है जो आपको नहीं पता थी, वो क्या है, नीचे ऑप्शन आएगा सेव एज टाइप, क्या आएगा, सेव एज टाइप, मतलब आपको कौन से फॉर्मेट में सेव करना है। और बाय डिफॉल्ट तो कैसा होगा, एक्सेल होगा, क्योंकि हमने एक्सेल ओपन किया हुआ है, एक्सेल फॉर्मेट होगा। हमको उस पे एरो में क्लिक करना है, हमें अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, दिख रहे हैं आपको। अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ तो बहुत ही कम ऑप्शन की है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बिकॉज ये वाले ऑप्शन कौन से हैं, ये कैल्क के ऑप्शन है जो हमें लिनक्स में मिलते हैं, जो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। पर एक्सेल किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, जो विंडोज का वर्जन है, जो बहुत ही पॉपुलर है, तो वो हमें बहुत सारे वेरिएशन में सेव करने का ऑप्शन देता है। आप लोग को ऑप्शन का वेरिएशन देखना तो आप लोग खुद देख सकते हो, जैसे पहले ये एक्सेल वर्कबुक है, फिर एक्सेल माइक्रो वर्कबुक है, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक है, एक्सेल 97 से लेके 2003, जो आप लोग को यहाँ पे लास्ट वाले कॉलम में दिख रहा है वही कि 2003 के फॉर्मेट में कर सकते हो, एक्सएमएल में कर सकते हो, सिंगल वेब पेज में मतलब कि एचटीएमएल में कर सकते हो, वेब पेज में कर सकते हो, एग्जांपल के टेम्पलेट्स में कर सकते हो, उसके बाद यूनिकोड में कर सकते हो, सीएसवी फॉर्मेट में कर सकते हो। यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जो ऑप्शन आपको चाहिए, जो कि यहाँ पे अगर मैं ड्रैग डाउन करूंगा नीचे, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाएंगे। अभी के लिए सब कुछ मतलब हम ट्राई करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको वेब पेज में सेव करते हैं, ओके। क्या करते हैं, वेब पेज देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से मैंने वेब पेज सिलेक्ट कर लिया है, ओके। अब मैंने वेब पेज सिलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे बुक 1 लिखा है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्राई, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली अभी के लिए तो हम लोग भी ट्राई ही कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, राइट। तो हम ट्राई कर रहे हैं, तो मैं क्या नाम दिया, ट्राई दे दिया इसका नाम। अब ट्राई देने के बाद मैं इसको कहां से करता हूं, इसको मैं यहां से बी ड्राइव में जाके एक वेदांत नाम का फोल्डर है, उसके अंदर मैं यहां पे सेव कर देता हूं ट्राई दे, ओके। इसको मैंने यहां पे सेव किया, मुझे यहां पे ऑप्शन है, मैं यस कर देता हूं कि हां चलो सेव करना है। अब मैं कंप्यूटर पे जाके देखता हूं कि जो मैंने ट्राई किया था वो हुआ कि नहीं, तो यहां पे ट्राई नाम का कुछ, हां ये बन गया है, ओके। इसको हम राइट क्लिक करके ओपन विद यहाँ से गूगल क्रोम करते हैं, मतलब सीधी बात आप सबको भी पता है कि एचटीएमएल कहाँ ओपन करते थे, गूगल क्रोम में ओपन करते थे, और कहीं ओपन करते थे नहीं ओपन करते थे।
देख लो ये वाली फाइल गूगल क्रोम में ओपन है, वेदा इंटरनेट स्कूल जो मैंने लिखा है वो ये सेम टू सेम आ गया है। ये बनाया किसमें था मैंने? एक्सेल में। पर ये आया कहां पे? हमें गूगल क्रोम में। क्यों? बिकॉज़ हमने इसको कैसे सेव किया है? इसको वेब डेवलपमेंट मतलब कि HTML की फाइल में हमने सेव किया है। तो ये हो गया, मतलब कि आप एक्सेल की शीट को भी आप वेब पेज के हिसाब से सेव कर सकते हो अगर आपको करना है तो। मतलब कि आप ये भी चीज कर सकते हो। ये वाली ऐसी चीज है जो आपको नहीं पता थी, इसलिए मैंने इसको स्लोली समझाया, डिटेल में समझाया। ओके, बाकी सब आपको पता है, बट ये सेम वाला जो फंडामेंटल है आपको नहीं पता है। आप दूसरे फॉर्मेट भी ट्राई कर सकते हो, मतलब क्या पुराने वर्जन वाला भी ट्राई कर सकते हो, 90s से लेके सॉरी 2003 वाला भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, अब CSV फाइल ट्राई कर सकते हो। CSV फाइल भी एक्सेल की जैसी दिखती, मतलब एक्सेल में खुलेगी, थोड़ा सा अलग व्यू होगा, आप वो चेक कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल चेक कर सकते हो। ओके, ये सब चीजें आप लोग कर सकते हो ट्राई करने के लिए। ओके, अब जैसे ये मैंने आपको समझाया, पीछे आ जाओ पेज नंबर 100 पे, तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है कि आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे वैसे सेव कर सकते हो, सेव करके आप बाद में उसको देख सकते हो। ओके, तो ये आपने वेब पेज के अंदर हमने आउटपुट देख लिया, भैया मैंने वेदा इंटरनेट स्कूल लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्लियर ये वाली चीज। अब यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ कि चलो ये तो क्लोज हो जा। ओके, अब ये ट्राई है, इसको हम लोग यहाँ से बंद कर देते हैं, हम लोग न्यू पे चले जाते हैं। यहाँ से मैं वापस से ब्लैंक ले लेता हूँ। अब देखो मैंने रिसेंट में मैंने क्या यूज किया हुआ है, ट्राई, मतलब ये ट्राई नाम की एक्सेल शीट जो हमने बनाई, जिसको हमने वेब पेज में कन्वर्ट किया, वो हमने यूज की हुई है। अब मुझे वो डी ड्राइव में वेदांत नाम के फोल्डर के अंदर जाके नहीं ओपन करनी, सीधी ओपन करनी। मैंने अभी यूज की है 5 मिनट पहले, अभी 2 मिनट पहले। तो हम क्या करेंगे, एक्सेल में ही जाएंगे, देख लो रिसेंट डॉक्यूमेंट में ट्राई आ गया, क्योंकि हमने अभी यूज किया हुआ है, उस पे क्लिक करूंगा वो वाली फाइल ऑटोमेटिक वहां से ओपन हो जाएगी। ओके, सिंपल। तो ये भी तुम लोग कर सकते हो। ओके, अभी हमने नई जो स्टार्ट किया उसकी बात करते हैं, हम थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं कि हम उसके अंदर आगे कैसे काम करेंगे। तो पेज नंबर 101 पे क्या है? पेज नंबर 101 पे है कि रीनेमिंग द वर्कशीट शीट, मतलब जो नाम है उसको मुझे रीनेम करना है। मतलब जो शीट है इसका नाम शीट 1 2 3 बाय डिफॉल्ट नंबर आते रहेंगे, मुझे इसको रीनेम करना है। तो मैं इसको रीनेम कैसे करूंगा? बहुत ही सिंपल है। कैसे रीनेम करना है उसको? तो ये जो शीट है उसको राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके रीनेम का ऑप्शन है उसमें चले जाओ। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूं 10/ इंग्लिश मीडियम शीट 2 है, उसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ यहाँ पे नाम 10 गुजराती मीडियम। तो क्या हो जाएगा? 10 इंग्लिश मीडियम 10 गुजराती मीडियम, नाम रीनेम हो गया शीट 1 और 2 की जगह पे। तो हम उसे इजीली उसका क्या कर सकते हैं, नेम रीनेम कर सकते हैं। ओके, क्या कर सकते हैं, उसका नाम हम पूरा का पूरा रीनेम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद पीछे चले जाओ पेज नंबर, उसके बाद वहां पे आपको दिख रहा होगा उसका चेंज कलर कर सकते हो, मतलब कि आपको दिख रहा होगा पेज नंबर 102 में, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है टैग कलर का, आपको जो कलर रखना है, मतलब येलो कलर रखा, ये येलो रखा, जीए में सपोज मैं यहाँ से ग्रीन कलर रखा हूं, तो देखो ग्रीन कलर। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा करके, स्क्रीन को यहाँ से मैं थोड़ा सा बड़ा करके आप सबको दिखा देता हूँ। आई थिंक अभी आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे ये ग्रीन कलर, ये येलो कलर, ये शीट 3 है, इसको हम थोड़ा और कोई कलर देते हैं। तो यहाँ से मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो देखो यहाँ पे ब्लैक कलर हाईलाइट हो रहा है टेक्स्ट के ऊपर। ओके, रेड कलर देते हैं, देखो यहाँ से रेड कलर हाईलाइट हो रहा है, ये ग्रीन कलर है। उसके बाद और एक कलर चेंज करते हैं, ब्लू कलर करते हैं, देखो ब्लू कलर आ गया। ओके, तो यहाँ से आपको जैसे कलर बदलने हैं आप बदल सकते हो। ओके, मतलब कि आप यहाँ से ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ये वाली चीज भी आपको नहीं पता होगी कि आप टैग को नीचे भी कलर दे सकते हो। ओके, तो कुछ चीजें हमने नहीं सीखी, जैसे कि हमें सेव करना है तो अलग फॉर्मेट में सेव करना है, टैग का नाम बदलना है, टैग को कलर देना है, ये सब चीजें आप लोगों के लिए नहीं है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब इंसर्ट की बात आ जाती है बाद में, बाजू के पेज में देखो पेज नंबर 103 में कि इंसर्ट अ न्यू शीट। ओके, फिर वर्कशीट को सिलेक्ट करके उसको हम कैसे उसमें इंसर्ट कॉलम और रो करवा सकते हैं, ये इंसर्टिंग का काम भी देख लेते हैं। तो हमको नई शीट इंसर्ट करवानी है, जैसे मैंने बताया था, आगे आगे क्लिक करोगे नई शीट इंसर्ट होती जाएगी। जैसे इंसर्ट करनी है नाम आते रहेंगे, उसको डिलीट करना है, राइट क्लिक करो, डिलीट पे क्लिक करो, सॉरी डिलीट पे क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगी,
राइट क्लिक करो, डिलीट का ऑप्शन है सेकंड, डिलीट, राइट क्लिक करो, डिलीट। फिर से इंसर्ट करनी है तो वहां पर डिलीट के ऊपर पहले ही ऑप्शन क्या है, इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करो, नहीं वर्कशीट या नहीं जो आपको शीट बनानी है वो ओपन हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से हम लोग सीधा क्लिक करके जो शीट है नीचे की वो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, तो इतनी चीज आई थिंक जो क्लियर है आप सबको। अब यहाँ पे जो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन है जो मैंने बताया था, ये सारी क्या है, कॉलम है, ये सारी क्या है, रो है। अब उसके कॉम्बिनेशन में उसकी क्या है, हम लोग हाइट स्पीड सिलेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन मैंने सिलेक्ट किया सबको, अब मैं यहाँ पे सबकी आपको मैंने हाइट चेंज कर रहा हूँ एक की। ओके, ये यहाँ पर मैंने एक की हाइट चेंज कर दी, क्लियर। तो यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं हाइट। ओके, यहाँ से हमारी चेंज हो जाती है हाइट। उसके बाद अगर हमें हाइट में कहीं से चेंज करनी है तो दिख रही है आप लोगों को यहाँ पर ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग उसकी हाइट में चेंज कर सकते हैं कि 2 पेज, देखो यहाँ से हाइट यहाँ पे 4 पेज। ओके, तो यहाँ से उसकी हाइट और विड्थ क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जैसे हमें सपोज पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, उसकी एक हाइट और विड्थ जैसी है, तो यहाँ से हम लोग हाइट और विड्थ उसकी चेंज कर सकते हैं। ओके, बाय डिफॉल्ट हम क्या रखते हैं, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक से क्या हो जाता है कि वो जो पेज है होता है वो सही से हमें दिखता है। और हमें हाइट विड्थ बदलनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम उसकी पर्टिकुलर की हाइट एंड विड्थ बढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही इजी ऑप्शन है। जैसे ही एरो आएगा ओके क्रॉस का, वैसे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उसकी हाइट और विड्थ ऐसे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। मुझे जितनी चाहिए उतनी, मैं जितनी हाइट और विड्थ बढ़ाऊंगा उतनी हाइट और विड्थ उसकी बड़ी रहेगी। ओके, तो आई होप ये वाला पॉइंट आप सबको यहाँ पे क्लियर यहाँ से। तो अब हम वापस से इसको नॉर्मल मोड में कर देते हैं जैसे था। ये यहाँ पे 100% जो होता है हमने बाय डिफॉल्ट वाला वो जो कर दिया। ओके, अब इसको मैंने यहाँ से हाइट बहुत बढ़ा दी, इसलिए मैं इसको कम कर देता हूँ हाइट सब जगह से। ओके, और यहाँ से हम लोग नई शीट 10th वाले पे आ जाते हैं। देख सकते हो आप लोग जो मैंने हाइट बढ़ाई है, ये शीट 3 है, ये गुजरात की शीट है, इसकी हाइट देखो एकदम नॉर्मल। ओके, तो ये है हम लोग हाइट कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं रो एंड कॉलम। तो क्या करना है, जहां पर मुझे इंसर्ट करना है, मतलब कि सी के बाद इंसर्ट करना है तो सी पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इंसर्ट पे क्लिक करना है, बाजू में शीट इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि देखो आपको फर्क दिखा, तो पता नहीं चला इंसर्ट हुआ कि नहीं। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, यहाँ पे मैंने 6 लिखा है, यहाँ पे मैंने 7 लिखा, मुझे बीच में क्या लिखना है, यहाँ पे 7। ओके, इसको थोड़ा ये वाली शीट में बना दे तो पता चलेगा। यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, यहाँ पे हम 7 लिखते हैं। ओके, अब इन दोनों को पहले फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये मैंने फॉन्ट कर दिए बड़े। ओके, और ये कर दिए बोल्ड। अब ये 5 लिखा है, ये 7 लिखा है, मुझे बीच में 6 लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, 5 के बाद में 6 लिखा, तो 5 को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक इंसर्ट, तो उसके आगे चलेगी। अब मुझे पीछे चाहिए तो मैं सी को सिलेक्ट करूंगा, इंसर्ट करूंगा यहाँ पे, तो बीच में आ गया 6। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल सेम टू सेम ये कॉलम का है, वैसे रो का लेते हैं 5 और यहाँ पे 7। ओके, अब यही चीज वापस से इसको बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट थोड़े बड़े कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे मुझे बड़ी वापस से करना है, 5 के बाद चाहिए तो यहाँ पे राइट क्लिक इंसर्ट, तो उसके ऊपर हो गया। अभी यहाँ पे 7 के ऊपर चाहिए, तो यहाँ पे, तो ये आ गया 6, ये हो गया 5 6 7। मतलब कि जिस रो के ऊपर इंसर्ट कहने का मतलब आप समझ रहे हो कि मुझे जहां पे बीच में लाइन चाहिए तो उसके नीचे वाली और उसके आगे वाली जो रो या आगे वाली नीचे कॉलम है वो मुझे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर मैं कॉलम में काम कर रहा हूँ तो लास्ट वाली जो कॉलम है उसके आगे चाहिए तो उस कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। रो में काम कर रहा हूँ तो नीचे वाली रो है उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट करना पड़ेगा। ओके, ये चीज आप सबको खास ध्यान रखनी है। राइट, क्या हो जाएगा अगर पता नहीं होगा तो आप लोग ऊपर वाली रो इंसर्ट कर सकते हो, फिर उसको डिलीट करने के लिए फिर से आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर ये चीज, तो आपको ये चीज आपको हमेशा करनी है, ये चीज आपको भूलनी नहीं। आई थिंक सो यहाँ तक मैं क्लियर हूँ ये चीज के साथ। आप लोग पेज नंबर 104 पे आ जाओ, वहां पे लिखा हुआ है डिलीट कैसे करना है। जैसे इंसर्ट किया वैसे डिलीट भी करना है हमें। डिलीट कैसे करना है, हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद
डिलीट का ऑप्शन आप सबको जैसे इंसर्ट है उसी के नीचे मिल जाएगा, आप डिलीट पे क्लिक करो डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे 6 पे राइट क्लिक करो, इंसर्ट के नीचे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट पे क्लिक करो डिलीट हो जाएगा। अब जैसे डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे वहां से वो डिलीट हो जाएगा, वो ऑप्शन एग्जैक्ट आपको इंसर्ट के नीचे ही मिल जाएगा। मतलब डिलीट एंड इंसर्ट दोनों एक साथ ही हमेशा आपको मिलेंगे। ओके, आई थिंक सो यहाँ तक जो चीजें हैं वो यहाँ पे हमारी क्लियर है। हम लोग पहुंच गए पेज नंबर 106 में। ओके, उसमें से अगर मुझे वहां पे डिलीट करना है तो उसमें से मुझे क्या क्या डिलीट करना है वो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मतलब सपोज मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, उसमें से मुझे कोई पर्टिकुलर चीज डिलीट करनी है तो उसको सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर सकता हूँ डिलीट बटन से। ओके, मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जैसे हम सिलेक्ट करेंगे हमें ऑप्शन आएगा कि मुझे क्या क्या डिलीट करना है। मुझे लेफ्ट वाली सेल डिलीट करनी है, उसकी अप वाली सेल डिलीट करनी है, पूरी रो सिलेक्ट करनी है, डिलीट करनी है, पूरी कॉलम। अगर मैं पूरी कॉलम डिलीट करता हूँ ओके करता हूँ तो सारे के सारे कॉलम चले जाएंगे। फिर से राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ सेल अप डिलीट करूंगा तो अपर वाली जो है वो चली जाएगी। ओके, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ क्लियर, तो यहाँ तक आई थिंक आप सब क्लियर होगी। ओके, अब इसके बाद हम जो करने वाले हैं वो है फॉर्मेटिंग, मतलब कि हम उसके अंदर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। ओके, पेज नंबर 108 पे चले जाओ, वहां पे ऑटोफिल नंबर है वो हम स्टार्ट करेंगे कि ऑटोफिल नंबर कैसे होते हैं। ओके, पर ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ से एक छोटा सा ब्रेक ले लो। ओके, और ये चैप्टर थोड़ा सा और बड़ा है तो हम क्या करते हैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आज जो सीखा हुआ आप रिवाइज कर लेना, जैसे कि हमने एक्सेल को ओपन करना, क्विक को ओपन करना, सेव करना, अलग फॉर्मेट में सेव करके ओपन करना, उसके बाद अलग से हमें शीट का कलर बदलना, शीट का नाम देना, शीट को डिलीट करना, रो कॉलम को इंसर्ट करके उसकी साइज विड्थ दोनों चेंज करना, रो की हमें हाइट भी चेंज करना, पर्टिकुलर रो को डिलीट करना, सारी रो को सिलेक्ट करके डिलीट करना, डिलीट करने के बाद कौन सी सेल को डिलीट करना है वो सिलेक्ट करना। ये सारी चीजें आप सबने आज देखी। ओके, और ये हमने डिटेल्स में ये सारी चीजें देखी है, तो आप सब इसकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हम पेज नंबर 108 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।